नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ हैं कविता पाटीदार जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री। आज मेरे साथ हैं नीमच में, आज इनका आगमन यहाँ पर हुआ और आज JTV से रूबरू हो रही हैं। कविता जी, आपका स्वागत और अभिनंदन मेरे इस चैनल पे। बात करें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की, किस रफ्तार से आपकी सरकार दौड़ रही है? जी, ये तो जनता भी जानती है, बहुत तेज गति से हमारी सरकार दौड़ रही है और विकास के कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए हैं वो सभी जनता के सामने है, नायाब है। और विकास के इस ऐतिहासिक जो उन्होंने गति को दी है उसी के कारण पुनः जनता का आशीर्वाद माननीय शिवराज सिंह जी को मिला है। देखा जाए तो प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वजह क्या है? मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ही वो ऐसे हमारे नेतृत्व करता हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया है। बेटियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसकी शादी और उसके बाद उसे आत्मनिर्भर बनाने तक की जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए दी है। महिला अबला नहीं सबला है, शक्ति है, ये पहचान अगर महिलाओं को किसी ने दी है तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी ने। मामा है वो बेटियों की, भांजियों के, पिता के रूप में, भाई के रूप में उन्होंने करा है। और मध्य प्रदेश ही पहली वो सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी पहले वो मुख्यमंत्री जिन्होंने बच्चियों के साथ रेप होने पर हत्या का मतलब उसको फांसी देने का प्रावधान किया है। तो हम तो माननीय शिवराज सिंह जी के बहुत आभारी हैं कि महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। आप मानती हैं कि महिलाएं पूरी तरह से मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। पिछले दिनों में नीमच में जो सब कुछ मामला हुआ शायद आपके संज्ञान में होगा। एक बालिका 14 माह से लापता और उसके बाद में जब सड़कों पर कांग्रेस उतरी, उसने उसका विरोध किया तो बालिका को बरामद कर लिया। कहाँ तक सुरक्षित? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण की ओर जहाँ पर कदम उठाए वहीं पर माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा देने वाला पहला प्रदेश बना। सरकार का ये हर संभव प्रयास रहता है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, बेटियां सुरक्षित रहें। जहां ऐसी दुर्घटना होती है वहां सरकार कभी भी दोषियों को बख्शती नहीं है, दोषियों को पूर्ण रूप से सजा मिले उसके लिए पूरी प्रयासरत रहती है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्य करने के नाते मैं भी एक महिला हूँ। हम लोग का भी हमेशा ये संगठनात्मक तौर भी रहा है, तरीका भी रहा है कि हम लोग महिलाओं को जन जागृति करें, उनके बीच में उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जाएं। महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ, स्वतंत्रता के साथ समाज की सेवा करें, नौकरी करें, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें वो पूरे मनोबल के साथ आगे आएं। उसके लिए कई जन जागृति के कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा भी चलाए जाते हैं। आपने तो मेरा प्रश्न पत्र को पलट दिया। मैंने पूछा कि नीमच जिले में एक बालिका 14 माह से लापता, उसके बाद 9 बालिका आज भी लापता है जिसका पता अभी तक नहीं लगा। तो कानून व्यवस्था कैसी है? कांग्रेस को सड़कों पर आना पड़ा। कानून व्यवस्था देखिए, कांग्रेस की लोग सिर्फ बोलते हैं और करके कुछ नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस के लोगों का काम ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो जहाँ लोग हों वहाँ उनका विरोध करना। नीमच के मामले को लेकर मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रयासरत हैं और वो उनका प्रयास रहता है कि महिलाएं जो भी कि उनके साथ दुराचार हुआ है या बेटियां जो गुमी हैं वो वापस से वो मिले, कानून व्यवस्था को वो सुदृढ़ करे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए बैठक भी लेते हैं और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेसियों को बवाल करने के अलावा कुछ आता नहीं है। हम जानते हैं सत्ता प्राप्त करने के दौरान भी उन्होंने कई झूठ बोले। उन्होंने कांग्रेस की आपने बात करी, कांग्रेस का हंगामा करना है, कांग्रेस का विरोध करना है। आपने जो कहा अभी इस सारे मामले को लेकर, नीमच के मामले में तो विश्व हिंदू परिषद भी सड़कों पर उतर गया था। पूरा नीमच जिला इसमें बंद हुआ। दूसरे समाज के लोग आए, व्यापारी आए, तमाम लोग ऐसा है कि 14 माह से गायब बालिका जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाई, वीहिपी तो साथ में थी। देखिए, संवेदना है हमारी, माननीय शिवराज सिंह जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी, हम सबकी संवेदना है। और देखिए, जब बेटियों की सुरक्षा की मामला रहती है तो विहिप भी सामने आएगा। और अगर ऐसा कोई गलत मामला रहता है तो भाजपा भी गलत का साथ कभी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी भी गलत के खिलाफ मोर्चे पर हमेशा मैदान में रहती है। 2023 में बड़ी परीक्षा है मध्य प्रदेश में, क्या सरकार फिर बनाएंगे? निश्चित बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं और अभी माननीय मोदी जी ने जो ये साबित करके दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, उसके बाद स्वयं, उसके बाद पार्टी। तो हम लोग राष्ट्रहित को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे। इतनी बढ़ती महंगाई के बावजूद भी आप जीतने का दावा कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल हम जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई हम सबके सामने हम देख रहे हैं, लेकिन उसका निदान करने का भी काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने। आप शायद वो दिन भूल गए कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने बढ़ती हुई जब महंगाई थी उसके बाद ये वक्तव्य दिया था कि गरीब 2 वक्त का खाना खाने लग गया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। हम लोग वो नहीं करते, हम गरीबी को कम करने के उपाय भी करते हैं और योजनाएं भी बनाते हैं। गरीबी हटाओ सिर्फ ये नारा देने भर से कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना देकर, प्रधानमंत्री आवास देकर इस देश के हर एक गरीब के सिर पर छत हो, इस बात की चिंता की। और मुझे बोलते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कई लोगों को के घरों का सपना पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने की। अब गरीबी हटाओ और महंगाई बढ़ रही है ये बोलने भर से कुछ नहीं होता, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। 2023 में आप पार्टी भी झाड़ू लेके मध्य प्रदेश में इस बार आएगी। वो चाहेगी कि भाजपा और कांग्रेस का झाड़ू लगाकर साफ कर दिया जाए। दावा कर रही है इस बार सरकार बनाने का। वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्य, विकास योजनाएं इतनी मजबूत है, लोगों की आस्थाएं भाजपा के लिए इतनी मजबूत है कि आप पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। आप पार्टी को तो लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उससे ज़्यादा पसंद किया जाता है मध्य प्रदेश में। आप देखिए पंजाब में सरकार बनाई आप पार्टी ने। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा सहयोग और समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, थैंक यू।